बेटा तेरा है, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, मोबाइल दे बेटी बाप, रखे चलाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप, सोए तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा या तो तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। जब बेटा बिकना बंद होगा बेटी मुस्कुराएगी। और आका फरमाते जहाँ बेटी होती वहाँ रहमत होती, जहाँ बेटी होती वहाँ बरकत होती, जहाँ बेटियां होती है वहाँ बहार होते हैं, जहाँ बेटियां होती वहाँ खुशहाल। इसलिए तौबा करो, जलसा सजा करके अब दाढ़ी भी रखना शुरू करो। मुसलमान का रूप रगमना, मोछ भी गए, दाढ़ी गए। पहले तो लोग मुछुआ रखता था, दड़िया वहीं करता था, अब तो दड़िया खत्म, मुछुआ पहले। अब बचवा गोद में लेता है, मुँह छूता है, बाप है कि माँ है, बचवा परेशान है, या अल्लाह किसके गोद में आ गए हैं। ये माँ के भी यही हाल, बाप का यही हाल, अब बचवा मांगे तो मांगे खुराक कहाँ। इसलिए तौबा करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो और सुन्नते मुस्तफा अदा करो। गली में चलोगे दुनिया कहेगी आशिक मुस्तफा है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला जा रहा है, खाजा का मस्ताना है चला जा रहा है। हर वलियों के दरबार में जाओ तो दिल से जाना और दिल से मांगना, दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़। मगर थोड़ी देर और बोल दे कितना आदमी सुनना चाहते हैं। मेरी माँ बाप ने आपका भी खुराक नहीं दिए, एक दो खुराक दे देते। आप मजार मत जाइए, उलमा फरमाते हैं मसल के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना है। कहोगे मौलाना झारखंडी साहब आप झारखंड से आकर के ये क्या कर रहे हैं, शोहर जुमा पढ़ेगा, मजार वो जाएगा, जनाजा वो जाएगा, ईदगाह में वो जाएगा, सवाब वो पाएगा, हम लोग को क्या होगा। ए मेरी माँ बाप ने सुना गौर से, आपको कहीं जाना नहीं है। शोहर मजार से आए, शोहर बाजार से आए, खेती बाड़ी करके आए, परदेश से आए, काम करके आए, जो ही शोहर घर घुसे तुमको पता हो गया कि मेरा शोहर सुबह 8 बजे 7 बजे निकला था, मगरिब के टाइम में घर में आया है, काम करके आया है, मजदूरी करके आया है, परदेश से आया है। तू सब काम छोड़ना, गिलास को पकड़ना, पानी को भरना, दोनों हाथ में लेना, शोहर के सामने जाना, चेहरा देखना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी का गिलास रख देना और बगल में थोड़ी देर बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है, बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलेगा। एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब। अगर एक बीवी 30 दिन शोहर के हाथ में पानी दे दे तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो, 20 साल का सवाब जोड़ो, सिर्फ शोहर के हाथ में पानी देने से नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। शर्त है कि दोनों हाथ से देना, मुस्कुरा के देना, मुंह देख के देना। हम लोग को बीवी मुंह देख के देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, और कहेगा मौलाना बरकत है किधर। मेरी माँ बहने तू घर बैठे बैठे नेकियां कमा सकती है। अपने शोहर को सलाम करना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के नाम पे कपड़ा पहनना। जैसे कपड़ा पहन रही है, ये कपड़ा मेरा शोहर देखेगा, पहन लो। सर के माथा का बाल को, चूल को संवारना, सर के बाल को संवारना, मेरा शोहर देखेगा। क्रीम पाउडर लगाते हो, ये मेरा शोहर देखेगा। आंख में काजल लगाना गुनाह नहीं, मेरा शोहर देखेगा। चेहरा सजाना गुनाह नहीं, मेरा शोहर देखेगा। जेवर पहनना गुनाह नहीं, मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी जेवर पहन रही है शोहर को दिखाने के लिए, काजल लगा रही है शोहर को दिखाने के लिए, चेहरा सजा
रही है शोहर को दिखाने के लिए, बाल को संवार रही है शोहर को दिखाने के लिए। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी चेहरा सजाती है शोहर को दिखाने के लिए, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। बोलो मेरी माँ बहने, अब क्यों जाएगी अजमेर कलियर? घर बैठे बैठे 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन श्रृंगार करोगी 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो, 5 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो, 10 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो। अपनी जिंदगी में जितना श्रृंगार करोगे वो सब शोहर के नाम की नीयत हो तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, फेयर और लवली लगा के, वीको टर्मरिक लगा के, मिला के और फेस फेयर लगा के गली कूचा में बैठे मोल जाए, हटिया जाए, चौक जाए, गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे में हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। याद रखना माँ बहने, कभी अपना श्रृंगार गैर मर्दों को मत दिखाना। शोहर को दिखाना नफल नमाज का सवाब, गैरों को दिखाना अजाब है। शोहर की घर बैठे खिदमत करना यानी शोहर के पाँव को दबाना। 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने मर्जी से बिन बोले शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन यहाँ नहीं, आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए हैं। यहाँ ये सब सिस्टम नहीं है, ये सब सिस्टम तो हमरे झारखंड। ये माँ ने कहेगी मौलाना कहाँ से बुलाए हैं, बड़ी बढ़िया सपोर्ट में तकरीर कर रहा है, थोड़ी देर बोल दे। आप कितना आदमी नहीं थके हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। अब खाली हाथ में बचा है और कुछ नहीं बचा है। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब पूरा मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाई देता है। जब तरोताजा मजमा होगा तब नहीं बुलाएगा, जब 1:30 बजे 1 बजे होगा, जब मजमा में एकदम पजमुदगी छा जाएगी, नारा लगाइएगा, कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह। थोड़ी देर बोल दूं। मेरी माँ ने तू शोहर से मोहब्बत करना, नौजवानों तू भी बीवी से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि हो सके तो एक ही दस्तरखान में दोनों खाना खा लेना। एक दस्तरखान में खाना खाना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो पहला लुकमा बीवी को खिला देना, ये भी सुन्नत है। एक जगह यही तकरीर कर दिए, मुजफ्फरपुर में बोल दिए अगर पहला लुकमा बीवी को खिला देना ये भी सुन्नत है। वो लड़का एक दिन दोपहर में खिला तो दिया, लेकिन घर में झगड़ा 3 दिन बंद नहीं हुआ। अपने कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत कर, जम के मोहब्बत कर, बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, बेटा से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूले। लेकिन याद रखना नौजवानों, मौलाना झारखंडी, झारखंड का बहुत मशहूर मौलाना, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदमों के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू मौलाना बन जा, डॉक्टर बन जा, प्रोफेसर बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, गाजी बन जा, तू इंजीनियर बन जा, सब कुछ बन जा, यहाँ तक के देश के राष्ट्रपति बन जा, बहुत बड़ा पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे
नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप के बाप को खिदमत करो। मौलाना कदम में जन्नत मन ढूंढो, पीर के कदम में नहीं। लेकिन पीर से जब आ जाएंगे मोहल्ला हजरत, वो काजू किशमिश छुहारा गड़ी रसमलाई हजरत 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 लीजिए। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं, बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं। जिनके कदम में जन्नत है वो गुलगुल्ला को। भाई पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं है। हाँ, पीर साहब को खुश कर लो, पीर को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करना। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी गए, कहा या रसूलुल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहाँ है? कहा जाके खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब। इसलिए नौजवानों अपनी माँ से मोहब्बत करना, बूढ़े बाप से मोहब्बत करना। जब मोड़ तरफ जाते हो तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लाके हाथ में दे देना। तेरी माँ खाएगी कम, ज्यादा दुआ देगी। कभी बूढ़े बाप के हाथ में कुछ खाने पीने सामान दे देना। बाप माँ कम खाएंगे, ज्यादा दुआ देंगे। बाजार जाते हो माँ बाप को पूछ के जाना कि माँ मोड़ तरफ जा रहे हैं, कुछ मन करता है ला दें। माँ कहेगी बेटा जो पसंद है तुम ला देना। कभी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछा जिंदगी नहीं पूछा, बीवी को पूछ के जाए। अगर बीवी को नहीं पूछ पाया तो मोड़वा जाके फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाने का मन कर रहा है? बीवी यहाँ से करी गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 को लगे दे। अब बहू बैठ के खा रही है, सास पूछ रही कौन चीज खा रहे? भैया खिलाना अपनी बीवी को, अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत। कौन मना करता? सुन्नत है। अपनी बीवी सलाम भी कर देना, ये भी तो रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी एक जगह बोल दिया कटिहार में बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बीवी सुबह कर दिया, 3 दिन थनवा में। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, इनके हाथ में किताब पोथी दो, मकतब पे कमेटी वाले नजर रखो। खासकर नौजवानों जहाँ जाते हो परदेश दे जाओ, कमाओ, मदरसे को गांव में चलाओ ताकि बच्चे पढ़ेंगे, मस्जिदों से सुबह सलाम पढ़ेंगे। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। एक अजीब सुहाना, एक अजीब कैफियत मोहल्ले में तारी। इन आलिम उलमा से मोहब्बत, इनकी तनख्वाह में भी मोहब्बत की। पूरे इलाके में बिहार हो, झारखंड, बंगाल, हिंदुस्तान के कई जो भी हो, एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में 12 से प्लस 13, 14, 15, 12 से ऊपर सोचेगा, कभी नीचे नहीं सोचेगा। जरूरी है इमाम की तनख्वाह बढ़ाना। ये बेचारे इमाम बेचारे होते हैं, इनको घर बार छोड़ के आपके यहाँ रहते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं। लेकिन मुसलमानों की नजर खाली इमाम पर। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये बड़ी दिखाई देगा। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल है, वो नहीं सुनी। इमाम को देखता है आजकल, इमाम के पीछे हाथ दो, मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। मुसलमानों याद रखो, तू नमाज पढ़ना सीख। बगैर तहियात के नमाज पढ़ लिया, पूरी जिंदगी कट गई, नमाज नहीं पढ़ने जानते क्या हजरत? जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर ऐसे ऐसे हाथ पांव हिलता है, मस्जिद में घुसा ऐसे ऐसे को बुढ़वा कर रहा था, दोनों नलवा खुल गया। मैंने चाचा ये क्या खोलिए? बल कहा कर हाथ में घूम गया। तो कम से कम हाथ पांव सही है तब तो मस्जिद पढ़ो, नमाज पढ़ो जाके, तब तो पढ़ोगे। वो बूढ़ा देखे ऐसे एक दिन मस्जिद में दोनों उंगली उठा रहा। हमने चाचा एक उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बल कम टाइम बचा, जल्दी उठा फुला कर। जवानी में तो कभी मस्जिद आया नहीं, बुढ़ापे में क्या पढ़ोगे? इसलिए नमाज जवानी पढ़ो, जवानी की इबादत जवान होती है। मेरी माँ बने तू कनीज़े फातिमा बन। हजरत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी टाइम हुआ था तो अपने शौहर को अपने पास बुलाई थी, ए मेरे शौहर मेरे कमरे में आइए, गौर करके सुनना मेरी माँ बने। हजरत मौला अली फजर के नमाज के बाद बीवी फातिमा के कमरे में जाके बैठ गए। बीवी फातिमा ने शौहर के हाथ को पकड़ी, अपने हाथ पर रखी, आंख में आंसू बहने लगा, अली को देखने लगी। कहा मेरे शौहर एक बात बोलूं?
मैं कई दिन से बाबा रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, मेरा बाबा माँ ख्वाब में नजर आ रहा है। ए मेरे शोहर, लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं तो दुनिया छोड़ूंगी। ए मेरे शोहर, मुझसे एक वादा करो। हजरत मौला अली फरमाते हैं, फातिमा कौन सा वादा करूं? का एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, रूह मेरी निकल जाएगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते, फातिमा ये कैसी बातें कर रही हो? जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। ये तुम क्या वसीयत कर रही है कि नहला धुला के गुस्ल करके कफन पहना के जनाजे को छुपा देना? बीबी फातिमा फरमाती, मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, उस वक्त तक जनाजे को छुपा के रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकालना, कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो, मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती, मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके, रात की तारीकी में निकाल के ले जाना। आज मेरी बहू बेटियां खुले आम जहाँ चाहे वहाँ, जैसे चाहे वैसे, जैसी मर्जी वैसे हरकतें। मौलाना इस्लाम खतरे में है नहीं। मेरी माँ बहनों, तो अपने आप को बचा, पर्दे में छुपा, घर में रहना, शोहर आए सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, कम कमा के लाएंगे, बरकतें बढ़ जाएगी। शोहर बाहर जाए तिजारत में, तू घर में रहना इबादत। आज का जलसा 110% कामयाब। मेरे बाद ना खानी होगी, छत्रपति महाराज, वो आएंगे ना, छत्रपति महाराज की तकरीर होगी, ढाई बज गया, उसके बाद फिर नात खानी होगी, फिर तकरीर खानी होगी। थोड़ी देर बोल ले, समझ पा रहे हैं मेरी तकरीर? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, खाली हाथ हवे बचा, क्या उठाइए? मेरी तकरीर में वही होता है हजरत, लास्ट में मेरी तकरीर होती है। पहले तो रोताजा मजमा रहता है, इनाम उनाम दे करके सब खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। माँ एक माहौल बनाइए। क्या बनाइए माहौल? सुभान अल्लाह माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल। अगर पॉकेट में कुछ है तो देने का माहौल, ताकि शायद लोग अरे भैया इसी बहाने नाते नबी सुन करके 10-20 रुपया देना। ये नबी की तारीफ करना ये सहाबा का तरीका है, अरे इनाम देना ये रसूलुल्लाह का तरीका, ताकि एक माहौल बने और एक लगे कि हाँ जलसा हो रहा है। यारी मोहम्मद कहाँ जाएंगे? क्या आप लोग का जो काम है वो आप लोग कीजिए, हम लोग को जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं। अब कहता है हम लोग आप लोग को जनाजा पढ़ाने कहते हैं, कभी बाप आपका है, बिल्डिंग आपने लिया, गाड़ी आपने लिया, मकान आपने लिया, बाप का खेत कब्जा आपने किया और फिर जनाजा हमने पढ़ा, है कि नहीं? ये मोहल्ला के ऊपर एहसान नहीं है, बाप आपका है। मोहल्ला से पूछिए, शरीयत के कानून है कि पहला हक उसका बेटा हो तब आपका जनाजा पढ़ाना। आप तो जनाजा पढ़ना छोड़िए, पढ़ना नहीं जानते। एक साल में ईदगाह जाएगा और ईद की नमाज के लिए लच्छा गड़ी किस्मी चौड़ा सब घर भर दिया, 5000 का सूट ले आया, ड्रेस पहन लिया और ईद के दिन ईदगाह में जाके यतीम की तरफ, इमाम साहब थोड़ा नियत जोर से बताइए। अब इमाम साहब बता दिया, हाथ उठाना है, अल्लाह पर कहना, छोड़ना है, उठाना है, बांधना है, कहाँ छोड़ना कहाँ बांधना, सुनते गया भूलते गया। और जब ईद के दिन ईदगाह गया और हथवा उठा करके बीच में रोक के देख रहा है कौन उठाया कौन गया, बोले हथवा उठा लिया, अल्लाह अकबर। अगर वो नहीं गिराया तो ये भी खड़े रखेगा, वो खुजला रहा ये भी खुजला, तो इसी तरह नमाज पढ़। अफसोस नहीं लगता कि आपको अभी तक ईद की नियत याद नहीं? माँ बाप का जनाजा दो लेके गया, 2-3 मुट्ठी मिट्टी देने के दुआएं जनाजा आज तक याद नहीं।
आप घर में दिन रात मोबाइल देखते हो, यूट्यूब देखते हो, फेसबुक देखते हो, भाई यूट्यूब में बहुत कुछ है। यूट्यूब चलाते हो, खाली कर देना अत्तहिया देखना, उसमें आ जाएगा, दुआए जनाजा आ जाएगा, दुरूद शरीफ आ जाएगा, बजते रहेगा, कान के पास रख के सो जाना। 2-4 दिन, 2-5 दिन, 8 दिन, महीना दिन, 15 दिन सुनो, तहियात याद हो जाएगा। 20 दिन सुनो, दुरूद शरीफ आ जाएगा। वो पढ़ेगा, तुम भी पढ़ते रहना, मुंह लगा के देखते रहिएगा, ऐसे तकबीर याद हो जाएगा। तो कभी पढ़ेगा तब ना। यहाँ तो बेटा मोबाइल में भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, मतलब पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, घबराओ मत बेटा, जितना हिलना हिल लो, पता चलेगा। इन बेटों को कहो ये गाने पे फोकस ना करे, ना के मुस्तफा पढ़े, और जब गली में चले दुनिया कहे दे वो आशिके मुस्तफा है। चला आजकल कम तकरीर हुई, कितना दिया बेटा? 50 टका। ठीक है, जो है वो माशाअल्लाह। मुसलमानों देखिएगा हजरत, ये लोग मौलाना को मिला कर के पैसा नहीं देता। 150-100 3 दिन के बाद वहां से याद है, भूले नहीं, फातिहा करने बुलाएगा घर, 5 टका 10 टका। एगो इमाम घर में लाया, घर घुसा, देखा बड़का गेट है, मार्बल टाइल्स है, पैसा जरूर देगा। फातिहा पढ़ने लगा, घर घुसा, देखा लड्डू रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 टका सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा घर। इधर से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब, बोली जल्दी फातिहा हो गया, क्या बात है? इमाम साहब ने कहा 5 मिनट का रात भर बैठे रहे, क्या करें? 5 टका देगा, फातिहा नहीं देता है। क्या बात करते हैं? शादी ब्याह में ये पटाखा 10,000 का फोड़ देगी, 15,000 का डीजे बजा देगा, 35 को गाड़ी करता है, 35 गाड़ी, स्कॉर्पियो S5 और दूल्हा। अरे बाप, जो जिंदगी पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है, वो शादी के दिन शिरवानी मुजफ्फरपुर से मंगाया। अरे बाप, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शिरवानी पगड़ी, वो फूल माला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। अरे इतना इतर लगा के दूल्हा ले गया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आया है तो दूल्हा को बोलता है, बेटा ठीक से बैठो बाबू, कलमा पढ़ो, सुन्नते मुस्तफा अदा करने आए हो, आज तुम्हारी शादी है, निकाह होने जा रहा है, तहियात की तरफ बैठ जाओ, पढ़ो बेटा ला इलाहा तेरा बेटा कलमा। एक इमाम ने डांटा भी था, ठीक से बैठो। ला 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 क्या करता, ठीक से बैठ। बोल हजरत थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए, जुबान नहीं उलटती है। इमाम साहब ने कहा था बेटा पढ़ो आहिस्ते पढ़ो बेटा, यू हुई बोल हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, मुहर्रम के मौके पे रात में ढोलक नाचने वालों, डीजे पे डांस करने वालों, मुहर्रम के मौके पे या हुसैन कहने वालों, अरे तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका। वो हुसैन का बेटा था, मैदाने करबला था, चारों तरफ दुश्मन था, परदेश वतन था, जमीन गर्म था, 3 दिन का भूखा प्यासा, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, नमाज भी पढ़ा, सजदा भी किया, सजदा बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ। माशाल्लाह, हमने तो माँ के दूध का हक यूं अदा किया, हमने तो माँ के दूध का हक यूं अदा किया, दीने नबी पर खून का दरिया बहा दिया, और नाना तुम्हारे वादे की तकमील के लिए बेटा भतीजा भाई और कुंबा लुटा दिया। अरे भैया, जब मैं जवान था तो 2-2.5 घंटा बोल लेता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये सब खाम ख्याली जहन से निकाल दीजिए। ये जो जीट जाट देखते हैं ना, ये जान के धक में अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है जो चल रहे हैं। 50+ उम्र है, अल्लाह व रसूल की जिक्र करते हैं, इसलिए मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे कटिहार में,
3 गो बुढ़ा उससे फट से खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल का हाल बैठबो, जन्नत जेबन करो बैठी की हो तो काम करते। हम बोले बैठिए चाचा, बोल ना झारखंडी बाबा, जब जन्नते नहीं जाएंगे तो काहे बैठेंगे। आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हम बोले हाँ चाचा लिख के देते कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। वो बूढ़ा करते मौलाना लोग कौन बोला यार, सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा। इसलिए जो जन्नती होंगे हिसाब व किताब होगा, वो दफ्तर नामा अमाल खुलेगा, जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ। तो जन्नतियों पर रब का मोहर लगेगा और सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी नमाज पढ़ो, जवानी इबादत कर। मेरी माँ बहने तू शोहर से मोहब्बत कर, शोहर के से मोहब्बत करो, उनकी जिंदगी को, उनके बाल बच्चों को, उनके घर मकान को अपना समझो। और शोहर की रजा में रब की रजा है। मैंने जिस आयत को पढ़ा था, निगाहे वली में वो तासीर, वली के दरबार में जाना तो अरे बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का है, इनका काम है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। हम लोग कब्रों को पूजा नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं, कुछ मौलवी लोग, कुछ टोपी वाले, कुछ अकीदे वाले कहता है कि सुन्नी बरेली वाले, मसलक आलायत वाले कब्रों को पूजते हैं। नहीं, हम लोग पूजने वालों में से नहीं है। आका फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हम बुजुर्गों कब्रों की जियारत के लिए जाते हैं। इबादत और है, जियारत और है। हम कब्रों में सजदा नहीं करते। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। हम सजदा नहीं करते। अब वो कोई जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, शराबी होगा, जाके मजार में माथा पटकेगा, वो अलग मसला है। लेकिन मसला के आला हजरत कभी उठा के देखे हो? हम ना कब्रों को पूछते हैं, ना कब्रों को हम लोग चूमते हैं, ना कब्रों को हम लोग सजदा करते हैं। बस अगर बुजुर्गों की कब्रों को अगर तबरुकन के तौर पर आपने अगर उसके छू को लिया तो कोई हर्ज नहीं। और लेकिन हम मजारों में सजदा नहीं करते। लोग मुझको आरोप देता है, बस अल्लाह के वली के दरबार पे दिल से जाना, हम गुनाहगार हैं, ये नेककार है, हम खताकार हैं, ये नेक बंदा है, उन्हीं के बारगाह से वसीला लेते हैं। ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा बेटी देना तेरा काम है, शफा देना ये तेरा काम है, लेकिन वसीला ये अल्लाह वाला। एक आदमी बड़ी गरीब था, इतना गरीब था, इतना गरीब था कि तांगा गाड़ी, जानते हैं घोड़ा गाड़ी, जैसे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में वो तांगा गाड़ी चलाता था, इसी तरह कोई स्टेशन था, चला रहा था। लोग उतरता था, कहाँ से आ रहे हैं भैया? अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता या अल्लाह इसके पास पैसा था, अजमेर चला गया। सवारी सवार होके जाता, कहाँ जा रहे हैं भैया? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। सवारी को छोड़ता, वो कहता अजमेर जा रहे हैं। सवारी को उठाता, ट्रेन से उतरता, अजमेर से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता या अल्लाह हम कब अजमेर जाएंगे, हम कब जाएंगे? ये सोचते सोचते एक दिन बीवी को कहा, सुनिए हम अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली, सुनिए तुम अजमेर जाओगे, तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? अजमेर जाओगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका खाना पीना जुगाड़ कौन करेगा? ये आटा राशन कौन लाएगा? खबरदार, ये अजमेर जाने वाला भाषा बदल, अजमेर जाना बंद कर। बीवी थोड़ी तेज थी, शोहर सिला से पटा, डर गया, तांगा गाड़ी लेके घर से चल चल। फिर स्टेशन पहुंचा, फिर सवारी उतरा, फिर गाड़ी में चढ़ा। कहां से भाई साहब? अजमेर शरीफ से। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। ये दिल गरीब सोचता या अल्लाह, लोग आ रहा, गौर से सुनिएगा, आ रहा है, जा रहा है, हम कब जाएंगे? फिर घर में आके बीवी को कहा, सुनो ने, सब लोग अजमेर आना जाना करता है, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली, फिर वही अजमेर का भाषा रट लगाया, खबरदार अजमेर जहन से निकाल दीजिए, तांगा गाड़ी चलाइए, बाल बच्चे छोटे छोटे खाएंगे क्या? बीवी फिर डांट दी, शोहर सिरा से पटा, फिर तांगा लेके चल दिया। एक दिन शोहर रास्ते में प्लान बनाया कि जब जब बीवी पूछते हैं तब तब वो कहती मत जा अजमेर। अब बीवी पूछना गछना कौन, हिम्मत जुटाया, अब तांगा गाड़ी बाजार में बेच दी। रहे गाड़ी तांगा ना बजे बांस, चलो खत्म। गाड़ी बेच के घर आया, बी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दिए, अजमेर जाए। जब शोहर गरम तो बीबी नरम। आजकल ऐसा होता है ना, आप घर में जाइए, अगर बीबी नरम,
आप है गरम तो बीवी नरम, अगर बीवी नरम तो शोहर गरम। ये तो दस्तूर दुनिया है। ये वो गांव में नहीं देखते सुना था, ये वो शोहर था बड़ी कड़क था, जब भी घर घुसता बीवी डांट देता है, जल्दी नाश्ता पकाओ वरना, चाय बनाओ वरना, पानी लाओ वरना। वरना वरना सुन सुन के बीवी सूख गई। या अल्लाह वरना क्या करेगा, वरना क्या करेगा, फर से काम कर देती। एक दिन बाहर निकली चापाकल पानी लाने, मोहल्ले की दूसरी लड़की से औरत से मुलाकात हुई। कहा हाँ दीदी आप बड़ी सूख गए हैं, क्या बात है? वो औरतिया बोली क्या करे रे, उसका पापा बड़ी डांट डपर करता है, अभी ठंडा महीना है, कहता जल्दी पानी गर्म करो नहा के समस्तीपुर जाएंगे वरना। हम डर से लाके पानी दे रहे हैं। औरतिया सिखाई सुनो, अब तुम वरना वरना डरते हो, आज से कहना तू वरना क्या कर लोगे। हाँ बीवी चापाकल से पानी लेके घर घुसी, शोहर का जल्दी पानी गर्म करो नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे। शोहर ने कहा वरना ठंडा पानी में नहा लो। तो बीवी गरम तो शोहर, ये दस्तूर है। इसी तरह वो बीवी डांट लेती, तंगा गाड़ी चला लेता। एक दिन तंगा गाड़ी बेच दिया, पलान बनाया, कपड़ा लता लिया, झोला बैग में डाला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 कहते सीधे अजमेर के धरती पहुंचा। अब जहां पहुंच गया अजमेर में, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, 25 दिन रहा, 30 दिन रहा, 35 दिन रहा, 40 दिन जिस दिन हुआ, अब वो गरीब को ख्याल आया, मौला परवरदिगार मैं तो बच्चा था घर में छोड़ के आया, तांगा गाड़ी बेच के आया, यहाँ से जाएंगे कमाएंगे कैसे, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, तांगा गाड़ी जिससे कमाते थे वही बेच के आए हैं, अब क्या करे। सोचते सोचते रोने लगा, दिल से गरीब नवाज को पुकारने लगा, या बाबा गरीब नवाज तांगा बेच के आया, बच्चा छोड़ के आया, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में जाएंगे कैसे कमाएंगे, ए बाबा करम कर, ए बाबा रहम कर। जब दिल से रोया है तो शायर कहता है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। बेच के गया, दिल से गरीब नवाज को रो रो के पुकारा, जो ही दिल से रोया गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। काहे दीवाना मत घबराना, आंसू मत बहा, घर चला जा, जाके नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, सुन्नत पे अमल करना, लेकिन सुन याद रखना फजर की नमाज पढ़ना, और जो माथा सर के नीचे तकिया लेके सोएगा उसी तकिया को नमाज के बाद पलट के देखना। दिन भर का खर्चा जितना घर में होता है वहां से वो रकम मिल जाएगी, लेकिन ये राज की बात है तुम्हारे मेरे बीच में, दूसरे को मत बताना वरना ये बंद हो जाएगा। ये मेरे और तेरे बीच की बात है, ये मेरे गुलाम चला जा। अब गरीब नवाज के दरबार से वो आदमी घर आ गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह, मस्जिद जाता घर आता, सर पे टोपी। अब एक दिन बीत गया, फजर के नमाज पढ़ के अपने घाटी में चारपाई में अपने बिस्तर पे सोए बैठे थे, बीवी आई का सुनो तांगा गाड़ी बेच के अजमेर से आके खाली तस्बीह पढ़ रहे हो, लाओ पैसा कौड़ी लाओ, खर्चा पानी राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिए के नीचे हाथ डाला, रकम निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोच ली तांगा गाड़ी पेशवा बचा है, फुटानी 2 दिन दिखा लो तब पता चलेगा। दूसरे दिन फिर बीवी आई, नमाज पढ़ के बैठा था, फिर खर्चा ला, तांगा गाड़ी बेच के बड़ी अजमेर करता था, अजमेर गया क्या फायदा हुआ, ला खर्चा ला। शोहर फिर तकिया के नीचे हाथ डाला, दिन भर का रकम बीवी के हाथ में दे दिया। बीवी सोची हाँ थोड़ा बहुत लास्ट पैसा बचा है, 2 दिन के बाद देखेंगे। तीसरे दिन भी दे दिया, चौथे दिन भी खर्चा दे दिया। अब बीवी माथा टनकने लगा, अब कैसे, ये लगता है दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में 2 नंबरी धंधा करता है, वरना पैसा कहाँ पाता है, तकिया नीचे हाथ डाल के दे देता है। पहले तांगा गाड़ी चलाता था, अब इतना नहीं देता था। ये जब से अजमेर से आया है खाली मस्जिद और घर करता है, ये पैसा आता कहाँ से, रुपया टका। एक दिन बीवी आई का सुनिए, आज तकिया पलटना बंद,
आज तक क्या पलटना बंद। कहा क्यों? कहा आज घर में चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद। कहा क्यों? कहा ये रकम, ये पैसा, ये रुपया टका कोड़ी कहाँ से आता है? ये पहले कहना होगा वरना खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीवी इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, जो आ रहा है आने दो, ये सब राजनीति, ये सब अंदर की बात में मत फंसो। कहा नहीं, तुम रात में चोरी करता, दिन भर मस्जिद जाता, ये कहना होगा पैसा आता कहाँ से? बीवी नहीं मानी। कहा नहीं कहोगे तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम कह दें तो उधर से आना बंद। कहा क्या? कहा ये गरीब नवाज की करामत थी, राज की बात थी, तुम नहीं मानी, कह दिए, अब कल देखो क्या होगा। चौथे दिन बीवी फजर के बाद गई, का खर्चा लाइए। शोहर ने हाथ डाला, कहा के बंद करा के खर्चा मांगने आई हो? हमने कहा था मत पूछना, तुम जिद में आ गई, पूछ लिया, हम कह दिए बंद हो गया। बीवी कहीं गलती हो गई, माफ कीजिए नो, दोबारा जाइए चालू करवाइए। कहीं वृद्धा पेंशन है क्या? ये जिला समिति मुखिया है कारे, ये तुम बोला सिस्टम सोचा है का कि बंद करा के चालू करा के वृद्धा पेंशन है? का गलती हो गई, अब नहीं टोकेंगे, नहीं कहेंगे जाइए। वो दीवाना उठा, फिर अजमेर गया, 40 दिन रहा, आंसू बहाया, या बाबा छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, दंगा गाड़ी बेच के आए थे, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, जो रकम जाती थी ना बाबा वो बंद हो गया। नहीं मानी बीवी, कह दिए खत्म हो गया। बाबा करम कर दीजिए, अब रहम कर दीजिए, अब नहीं कहेंगे। दिल से वो बंदा रोने लगा, तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। फिर दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, जैसे तुम जाता था पहले वैसे घर जाना, 5 वक्त उसी तरह नमाज पढ़ना, लेकिन अब नमाज पढ़ के अब तक क्या मत पलटना, अब नमाज पढ़ लेना और चौक पे आ जाना, मोड़ में आ जाना, चौराहे पे खड़ा होना, पहले ऐलान करके 10-20 आदमी को सुनाना, तब तक क्या पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की हम छपा के दे रहे। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तक। आज का जलसा 110% कामयाब। इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि हम घर में बोल के आए हैं कि समस्तीपुर जा रहे हैं, अरमान बता दे क्या है। अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो घर से आदमी आए कि झारखंड के बाद 2 घंटा बुला के बेहोश हो गया, कहाँ गया। इसीलिए अल्लाह का करम है, लोग कहता है गरीब नवाज के बारगाह में जो भी कोई किया लौटा नहीं है। वली के दरबार में जाना, मखदूम मखदूम शाह बाबा के रहमतुल्लाह अलैह के सैयद साहब के बारगाह में जो आपने उर्स से किया है, इसको जारी रखो, इसको बेहतर बनाओ, आगे बढ़ाओ। नूर भाई के कहना है, अरे इन्हीं के यहाँ तो यहाँ रहे, इन्हीं के यहाँ तो बहुत आराम मिला, बड़ी सुकून मिला। नूर भाई के यहाँ खाना पीना बहुत आराम सुकून मिला। पहले हमको यहाँ हमने गोदाम में खान लिया, बोला बाबा जगह नहीं, बोला कि उसको निकाल, वहाँ से निकले नूर भाई आपका आराम कीजिए। अब यही बाजा है, अब वही मिस्त्री है, यही बॉक्स है, अंदर में बैठे हैं, लता ढोल में घुसे, हमने निकालो, बोल निकाल दिया अंदर के। अच्छा लगा, यहाँ के कमेटी के लोग नौजवान ने बड़ा भगत किया, बड़ी हुस्न इखलास से पेश आए, बड़ा अच्छा लगा। और बहुत बढ़िया है, नौजवानों मुसलमानों वली से, उलमा से, आलिम से सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत। लेकिन आजकल के दौर में हजरत, आजकल के दौर में ये लड़का लोग पता नहीं, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। क्या जो कह के फूंक देती है रे बाप। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। और वो आता हम लोग के पास, झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना हम क्या देखने जाएंगे।
बोले हजरत घर में हरकत बरकत नहीं होती, एक बोतल पानी पढ़ देते ना वहाँ से। हम बोले बेटा देखो ना, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब हम बोतल में पानी नहीं पढ़ते हैं, अब पूरा चप्पा नले में पानी पढ़ दे रहे हैं। एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा घर पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम चप्पा कले में पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो नहाते रहो वहीं सोते रहो, जब तक रहेगा नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी। माँ बाप से मोहब्बत करो और माँ बाप को खुश करो, कसम खुदा की घर में तेरी बरकत होगी। माँ बाप मुस्कुराएंगे तो उसी से रोजियों में इजाफा। लेकिन ये नौजवान माँ बाप को कभी कुछ, इतने लोग बैठा है, कभी बूढ़े माँ बाप के लिए भी ठंडा मौसम है, एगो बूढ़ी माँ को च्यवनप्राश ला के दे देता, माँ खा के दुआ करती। लेकिन नहीं, ससुराल जाएगा बीवी को लेके, गाड़ी 1.5 घंटा शैम्पूल से धोएगा, समझ जाओ लड़का ससुराल जाएगा। शैम्पूल से गाड़ी धो रहा है, बीवी अंदर में तैयार, बैग लटका के बीवी निकल गई, लगता बहू नहीं बीवी नहीं डॉक्टर नहीं निकल गई। गाड़ी में बैठी, मारा सीधे दुकान मोड़ में, ए सेब वाला, वो बढ़िया वाला सेब जो लाल वाला है वो कैसे किलो, बस 200 रुपया किलो, बस 1.5 किलो पैक, सीधे पैक करवाया। पता है कि नहीं, जगह रसमलाई मलाई चमचम 300 रुपया पैक। तब तक बीवी पूछ रही है काका चाहिए, मिठाई में सेब लिए, बोल मेरी माँ सिंघाड़ा ज्यादा खाती है। फिर दुकान गया, गरम सिंघाड़ा 10 गो पैक। अगर बीवी कह दे मेरी माँ मिट्टी खाती है तो वो भी मिट्टी है, खांची टोकरी पैक। लड़का दीवाना है, माँ बाप को खिलाओ, सास ससुर को खिलाओ, दुश्मनी नहीं है, ये सास ससुर मेहमान है, माँ बाप महान है। गाड़ी में देखा लिखा हुआ है माँ की दुआ, माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद। हिंदू बरादरी लिखता है माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। माँ की आशीर्वाद माँ की दुआ एक ही है। कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें सास के आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए गाड़ी सास के आशीर्वाद, लिख के देख लीजिए तब पता चलेगा। आपको लिख के तो देखिए तब पता चलेगा। आपको जाते जाते मुजफ्फरपुर जाते जाते 3 पलटनी, लेकिन माँ की दुआ लिख दो, बम्बे से गुजरात से गाड़ी वापस आ जाती है। इसलिए आका फरमाते हैं माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। आज का जलसा 110 समझते हैं, 10 हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, 2-4 को मुसलमान बोलते करता है, सब लड़का 3 को इंग्लिश बोलता है। सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने ज्यादा किया है। कहाँ जा रहा बेटा, बिजी में। इसके बाद स्पेलिंग बेटा बी के स्पेलिंग बी 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 पढ़ेगा तब ना, नहीं जानता, नहीं पढ़ पाता। कसम खुदा की बहुत लड़का है शादी में नाम नहीं लिख पाता। अभी लड़का नाम कलीम था, अभी शादी हो रही थी, अब देखता ना घर बार रजिस्टर में कितना बड़ा घर रहता है, अब कोई इतना बड़ा लिखा पूरा घर में भर दिया। हम बोले बेटा लो कहाँ लिखेगा, हम बोले आंगन में, हम बोले मो कहाँ लिखेगा, बोले खेत में, नाम नहीं लिख पाता। अब इस्लाम खतरे में, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मत घबरा, इस्लाम धर्म के पीछे पड़ने वालों, आज भी जाके इंडिया गेट में देख, अगर तुम पढ़े लिखे हो, इतिहासकार हो, 61,394 मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा हुआ है। मेरे बाप दादाओं ने देश में बलि दी, आजादी दी। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। ये देश मैंने बाय चांस नहीं, बाय चॉइस रहा है। ये देश में हम किराएदार नहीं, हकदार हैं। जिस देश संविधान से चलता है, तू मत घबरा, ये लोग बकते रहेगा, बोलते रहेगा। मेरे बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में देख, इनके बाप दादा का नाम बहुत कम नहीं के बराबर। जो देश का तिरंगा का डिजाइन प्रथम सर्वप्रथम पहला डिजाइन भारत में तिरंगे का बनाने वाले इनके घर के बहू बेटी नहीं, ये मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने बनाई थी। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, काला पानी में सजा खाने वाले अल्लामा फैले खैराबादी अन्नमानी को भारतीय समूह में, ये भी मुसलमान। जय हिंद कहने वाला ये मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता कहने वाला। इसलिए मत घबरा, इनके बाप दादा के
गुलाम नहीं, मुसलमान किसी के गुलामी, किसी नेता, किसी सेकुलर पार्टी के छत्र छाए में नहीं। मैं हकदार में यहाँ रहता हूँ। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। और उनके बाप दादा ने देख लिया, घुटना टेक दिया, ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका तो 30 करोड़ कैसे उठे। बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम लोग चलते रहेंगे, हर जबान से कहते रहेंगे। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इससे ज्यादा मेरी तकरीर अगर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दूगो बूढ़ा पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है? समस्तीपुर तरफ है या बरौनी तरफ है? सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हमने कहा नहीं चाचा, यूट्यूब आपके घर में है। मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकरीर सुन लीजिएगा। माँ पर, बाप पर, सास ससुर पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी ब्याह, बम पड़ाका, पिस्तौल सब पर तकरीर मिल जाएगी। ये अल्लाह का करम है। मेरा नंबर अगर आपको जरूरत है तो 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। कहा बाबा थोड़ा बोल दीजिएगा, लोग बड़ी परेशान रहते हैं। तो 99 39 10 99 39 10 इजी नंबर है। 99 39 10 35 35 डबल 35 लिख देना। 99 39 10 35 35 फोन करना, मिला शरीफ करोगे। गरीब की बेटी शादी है, झारखंडी बाबा बेटी शादी लगाए हैं, आपको आना है, नहीं तो कुछ मदद करना है। इंशाअल्लाह जहां तक हो सकेगा मैं मदद करूंगा, जरूर करूंगा। तो नहीं करेंगे भैया 100 200 2000 1000 5000 मैं हर महीना गरीब के बेटी शादी जहां तक होता है मैं मदद करता हूँ। जो अपने कौम की बेटी को रोते रोते सिसकते, जब मैं विदेश में जाने देखता हूँ, राज्य कश्मीर जाती है, गुजरात, बड़ी अफसोस लगता है। क्या हमारे भारत बिहार में, हमारे झारखंड में, हमारे बिहार में क्या हमारे नाम बेटे सब नामर्द हो गए? जो हमारी बेटियां गरीब की सिसक के बम्बे गुजरात जा रही है। आज भी मोहल्ले में कितनी बेटियां हैं 20 22 23 24 साल क्रॉस कर रही है, रिश्ता नहीं आता है। तौबा करो। मैं झारखंड से आके हाथ उठा के वादा करता हूँ, है ना, क्या कहते सही, ये सैयद साहब के उर्स के मौके पे, मखदूम साहब के उर्स के मौके पे हाथ उठा के वादा करता हूँ, अल्लाह ने एक बेटा दिया है, शादी करेंगे लेकिन बेटी बाप से एक फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे, इसलिए कि मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है। ये मुसलमानों, बगैर मांगे बेटी बाप आपको अगर जहाज दे दे तो ले लो, अगर आपको बगैर मांगे 3-4 गुट ट्रक दे दे तो ले लो, बगैर मांगे पूरी जमीन ज्यादा दे दे तो ले लो। मांगोगे डिमांड डिमांड, रिश्वत रिश्वत हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा। तौबा कर, हाथ उठा के वादा कर, मौलाना नहीं मांगेंगे, पड़ाका नहीं फोड़ेंगे, डीजे नहीं बजाएंगे, ये तौबा करो। हजरत ढीस ढास ढूस 3-4 दिन मिलाद शरीफ करवाएगा 15 मिनट, और डीजे बजाएगा 3 दिन, और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है। तुम बहू लाओगे डीजे बजा के नाच के, तुम्हारी बहू पूरे जिंदगी में सास ससुर को नचाएगी। इसलिए तुम नाच के शादी करना बंद करो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। नस्लों में जो बेटा होगा वही तो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वही कनीज़े फातिमा। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। मेरा हल दिल से हाँ वादा करो कि शादी ब्याह में डीजे पड़ाका नहीं करेंगे, तिलक नहीं लेंगे, वरना झारखंडी को मत बुलाना, कोई जरूरत नहीं है। जब हम अमल नहीं करा पाएंगे, इसमें से अगर एक आदमी हाथ उठा के कह देता मौलाना जिसके घर में डीजे पड़ाका होगा वहाँ बाराती नहीं जाएंगे, तो ये जलसा कबूल है? कोई ऐसे करने वाला? जहाँ डीजे पड़ाका बजेगा वहाँ बाराती नहीं जाएंगे, उस बेटा बाप को गाछ में बांधने का मौका मिलेगा। समाज को हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। डीजे पड़ाका जिसके घर से डीजे डांस होगा वहाँ बाराती बंद करो। कसम खुदा की देखना, पूरा मोहल्ले में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा होगी। डीजे बजाते हो गैरों के तरह, कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। शादी ब्याह सुन्नते मुस्तफा पे अदा करो। इन बाल बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, बेटा बेटी के हाथ में। और क्यों? ये बेटा मोबाइल से दूर रखो, बेटियों को मोबाइल से दूर रखो। ये पबजी फ्री फायर का मास्टर बन गया है, इनको दूर करो। किताब पोथी दो, पढ़ेंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। मकतब पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो। मेरी माँ बहने
तू अपने आप को बचा, अपने आप को रोक, कनीज़े फातिमा बना और अपनी जबान से तुम कहना, जब सोते सोते रहना, जबान से कहना सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। माशाअल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब है। फिर जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर सर जी ने एगो फरमाइश आया था कि ये सर जी जो है, सर जी कौन है? ये मतलब जो लोन देता है ना, अब वो एक ग्रुप है औरतों का, उसमें 10-12 औरतें मिलती है और पैसा जमा करती है 10-20 रुपया 100 रुपया और फिर ग्रुप से उठाती है। तो ये शोहर की कमजोरी है। अब मेरी बीवी और सर जी कहे दूसरे, और वो भी बहुत औरत है बढ़िया बढ़िया मान के जाती है सर जी के पास, वो भी रोको, सर जी के पास जाओ, मना नहीं है, अगर कोई जरूरी काम है तो जा। अब सर जी को इतना माथा बैठा लिया है, लगता है शोहर से ज्यादा दर्जा उसी को। शोहर बेचारा टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है, कहाँ जा रहे हैं? सर जी, ये घर जी बर्बाद, सर जी आया। इसलिए बेटी बीवी पर भी ये कमजोरी आपकी है, ये कमजोरी आपकी है। इतना कमाते हो फिर भी सर जी के चक्कर में घर जी को कमजोर मत करो। सर जी के कदमों में, क्या कहते हैं, कदमों में आप उनकी रजा में कुछ नहीं है, लेकिन घर जी शोहर के रजा में, रब की रजा। तो पूरा मजमा पढ़े कलमा ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।